बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं खोया खीर। ना इसमें ब्रेड ना खोया, बिना दोनों चीज़ों के फिर भी हम खोए जैसी टेस्टी खीर बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास 6 लीटर दूध है बॉयल किया हुआ। आप देख सकते हो दूध के ऊपर थिक सी मलाई आई है, तो आप बिना बॉयल के भी ले सकते हैं। एक पाव मेरे पास टूटे हुए चावल थे, मैंने 1 घंटा पहले वो भिगो दिया था। चावल हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं, तो ये दूध में अच्छे से बॉयल आ जाए फिर हम डाल देंगे यहाँ पर चावल डालकर मिक्स कर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और आँच को हम बिल्कुल लो रखेंगे, तेज़ आंच हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। खीर जब भी पकाएं तो आप हल्की आंच पर ही पकाइएगा। दूध बस ये जैसे दूध को काढ़ने के लिए रख देते हैं ना, इसी तरह दूध हल्की आंच पर पकता रहे। तो आप देख सकते हैं दूध को हमने कवर कर देना है, पूरा ढक्कन नहीं लगाएंगे, हाफ ढक्कन लगाकर बस इसे छोड़ देंगे हल्की आंच पर। ये देखिए तकरीबन मैंने 1 घंटा से खीर को पकाया है हल्की आंच पर। ये जैसे इस पर आप देख सकते हैं एक लेयर सी आ गई है मलाई की। इसी तरह थोड़े थोड़े वक्फे से हम स्पून चलाएंगे, जो इस पर ये लेयर सी बन जाती है दूध की, इसे हम फिर से दूध में अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। ये साइडों पे जो दूध लग जाता है वो भी उतार लेंगे। ये मलाई को इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम यही स्टेप बार बार करेंगे। खीर हमारी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दूध काफ़ी ज़्यादा पक चुका है। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून भर के डाल दूँगी इलायची पाउडर। आप सब साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। पाउडर को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मज़ीद खीर को हम फिर से पकाएंगे। खीर मज़ीद पक कर हमारी और थिक हो जाए, इतना इसे हम पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दूध का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, हल्का गुलाबी कलर इसमें आ चुका है। कुछ भी हमने इसमें नहीं डाला, सिर्फ इसे हमने हल्की आंच पर पकाया है और दूध हमारा पककर तकरीबन आधा रह चुका है। खीर अच्छे से थिक हो जाए तो इसमें डाल दूँगी मैं 3 पाव चीनी। 6 लीटर दूध में 3 पाव चीनी काफ़ी है, और मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए चीनी डालकर इसे फिर से हम अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि चीनी जो अपना पानी छोड़ती है वो भी अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर बारी आ जाती है मदानी की। तो हम इसमें ये तो हर घर में तकरीबन मौजूद होती है, तो ये मदानी से इसे हम अच्छी तरह से जैसे घोटा लगाते हैं ना, वैसे मदानी हल्के से चलाएंगे। मदानी यहाँ पर फेरेंगे, चावल हमारे अच्छे से गले हुए, तो अच्छे से ये जैसे जग में ग्राइंड किया होता है वैसे मतलब ये खीर हमारी ऐसे बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी खीर में बबल्स बन रहे हैं, तो इसमें पानी है अभी। जब बबल्स बनना बंद हो जाएंगे तो खीर हमारी पककर तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाले हैं, आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। ये देखिए बराबर इसमें मदानी चलाएंगे, तो ताकि अब ये हमारी खीर पकने पे आई है, बिल्कुल तैयारी पे है, तो ये साथ नहीं लगे। बराबर हमने स्पून इसमें चलाना है। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। इसका आप कलर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल खोए जैसी तैयार है। यहाँ पर मैंने ये नारियल लिया और किशमिश ली है, ये डाल देंगे। देखिए जी माशाल्लाह से खीर हमारी थिक हो चुकी है। ये देखिए कुछ भी आपके सामने मैंने ब्रेड नहीं डाली, खोया नहीं डाला, कुछ भी नहीं। तो बहुत मज़े की खीर हमारी बनकर तैयार है। यहाँ मैं बाउल में निकाल लूँगी और बादाम से और कोकोनट से मैं इसे गार्निश करूँगी। आप कोई से भी नट्स ले सकते हैं। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और आसान तरीके से बनी है, बिना किसी चीज़ के। सिर्फ इसे हमने हल्की आंच पर पकाया ही इतना है कि बिल्कुल खोए जैसी बनकर तैयार हो चुकी है। खोए का टेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।